नमस्कार, ब्लेस्ड लाइफ 369 में आपका स्वागत है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है और वर्तमान समय में 800 वर्षों से भी अधिक पुराना मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ और उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से भी पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ भी कहते हैं, जो काले और नीले रंग का या लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ और इन सब की ऊंचाई जो है सब अलग अलग है और इसमें से सबसे ऊंचा श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काठ से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति का संगठन करती है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। रथों के लिए काठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनारा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा आरंभ होती है और ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं श्रद्धा पूर्वक और कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होकर पूरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ पहुंची। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी साहीपुरी नामक एक मोहल्ले में, जहां देवी लक्ष्मी का मंदिर है, वहां लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की भी परंपरा है और ऐसा मनव्वल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक बहुत ही अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करता है। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं।
जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। 15 वास्तव में रथ यात्रा एक सामुदायिक अनुष्ठान पर्व है। इस अवसर पर घरों में कोई भी पूजा नहीं की जाती और ना ही किसी प्रकार का उपवास रखा जाता है। एक अहम बात ये भी है कि रथ यात्रा के दौरान यहाँ किसी प्रकार का जाति भेद देखने को कभी भी नहीं मिलता है। समुद्र के किनारे बसे पुरी नगर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था और विश्वास का जो भव्य वैभव और विराट दर्शन देखने को मिलता है, वह दुनिया में और कहीं भी नहीं है, वह अति दुर्लभ है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का अगर आप भी दर्शन कर सकते हैं तो ज़रूर करें और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री जगन्नाथ।